बच्चों गुड मॉर्निंग। सबको बच्चों मेरा नमस्कार। टुडे once again we are going to continue the topic that we had been reading in our previous class। इससे पहले वाली जो क्लास थी बच्चों, उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था और वो बच्चों हम पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक को हम खत्म ही नहीं कर पाए थे कि बीच में क्या हुआ, बुलावा आ गया था। बीच में ही बच्चों क्या आ गया था, बुलावा आ गया था। आई वॉज कॉल्ड फॉर अर्जेंट इलेक्शन ड्यूटी। ऐसे में वो जो टॉपिक है बच्चों वो बीच में थोड़ा रह गया था। तो बीच में रह गया था तो वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा जिस जगह पर मैंने अपने टॉपिक को आपको पिछली क्लास में छोड़ा था। बच्चों जरा ध्यान देना, एक सेंटेंस पे गौर फरमाना आप। जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा कि सैम सेड टू सोफिया। सैम सेड टू सोफिया, सैम सोफिया से बोला। क्या बोला? द horse died the last night. He said to, Sam said to Sophia, the horse died last night. The horse died last night, the last night. तो बच्चों आप जरा ये देखो कि सैम ने सोफिया को कहा घोड़ा मर गया था पिछली रात को। अब आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि सैम ने सोफिया को क्या कहा था। तो मैंने कहा सैम ने सोफिया को बताया था कि घोड़ा विगत रात्रि को, उससे पहले वाली रात्रि को मर चुका था। तो बच्चों आपको ये इसको इस तरीके से चेंज करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जरा, ये सेट टू है तो आप यूं करो, ये सैम, सेट टू को बदलो ये टोल्ड में, ठीक है, सोफिया दैट। यहां तक कोई समस्या है बच्चों? यहां तक कोई समस्या नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे टू आ रहा है इसलिए टोल्ड में बदला। और बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को आपने दैट से जोड़ा, कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें सब्जेक्ट है द हॉर्स, ये थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्यों चिन्ह हटा दो, ये लिखो द हॉर्स। ये बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट सिंपल टेंस है। आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। माने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो लगा दी हेड, और डाइड की थर्ड फॉर्म भी डाइड ही होती है। तो ये हो गई बच्चों डाइड। अब आप ये कहोगे सर ये सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है, दोनों एक जैसी तो है। अरे बच्चों एक जैसी तो है, लेकिन एक के पहले हेड आ रहा है, दूसरी के पहले नहीं आ रहा है। जिस क्रिया के पहले है जेव या हेड आ जाता है वो बाद वाली क्रिया थर्ड फॉर्म होती है हमेशा, अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का रूप एक जैसा है तो भी। और बच्चों यदि सीधे ही थर्ड फॉर्म आ रही है और उसके आगे कोई सहायक क्रिया दूसरी आ ही नहीं रही है तो थर्ड फॉर्म नहीं, फिर वो सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। इस तरीके से बच्चों आपको अंतर आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। तो सैम टोल्ड सोफिया दैट द हॉर्स हैड डाइड द लास्ट नाइट का मतलब बच्चों पिछली रात होता है, ठीक है, और द प्रीवियस नाइट का मतलब उससे पहले वाली रात। तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। क्योंकि बच्चों पिछली रात तो आज, जैसे आपने मेरे से पूछा और आज मैंने आपको कहा, तो पिछली रात तो कल की थी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि द प्रीवियस नाइट यानी उससे पहले वाली रात, यानी जिस रात सैम ने सोफिया को कहा था, जैसे आज के 5 दिन पहले, तो उससे ठीक पहले वाली रात को हम कहेंगे प्रीवियस नाइट। इसलिए लास्ट को प्रीवियस नाइट में बदलना जरूरी है। आ गया समझ में? तो बच्चों आपने क्या देखा, सैम टोल्ड सोफिया दैट द हॉर्स हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। अगर बच्चों इसमें नोट होता तो नोट के स्थान पर नोट भी आ जाता। तो बच्चों सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला, ये आरवी है बच्चों, जरा ध्यान देना, ये आर है। सारांश ये निकला बच्चों, आरवी यदि पास्ट टेंस में है, क्या बोला हमने, आरवी यदि पास्ट टेंस में है और आरएस में दिया गया है पास्ट सिंपल, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गई है या डिड के साथ वर्ब की, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है।
ठीक है। हालांकि बच्चों ये दोनों साथ साथ नहीं आती है, इनके बीच में कुछ और भी आता है, इसलिए यहां माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं। यहां अगर पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है तो बच्चों इसे किस में बदलोगे, इसे पास्ट परफेक्ट में बदलोगे, यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलोगे। यही बच्चों निष्कर्ष है। दिस इज द कंक्लूजन। ध्यान दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है, तो इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों उसका टेंस बदल दिया जाएगा। मेरा मतलब यह है कि अगर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है तो आपको उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना चाहिए, माने वर्ब की सेकंड फॉर्म अथवा डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एवज में आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप सब की मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों बढ़ेंगे हम। अब बच्चों ये देखो, सेम से टू सोफिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो बच्चों आप इसको कुछ यूं चेंज करके दिखाते हैं हम आपको। सेम से टू सोफिया से हमने सोफिया को कहा। पास्ट सिंपल तो आपकी समझ में आ गया ना। अब बच्चों आज हम बताते हैं आपको पास्ट सिंपल की आगे वाली बात भी जरा समझो। आगे वाली बात बच्चों कुछ यूं है। कैसे है? ऐसे है। पास्ट सिंपल के बाद बच्चों आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने कहा कि सेम से टू सोफिया आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम। सेम ने सोफिया को कहा, क्या कहा कि भाई मैं तो मेरे कमरे में सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम, अर्थात मैं तो मेरे कमरे में सो रहा था। ये मार्कर तो थोड़ा कम डार्क है तो अपन दूसरा यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम सेड टू सोफिया, सेम ने सोफिया से कहा वो स्लीपिंग इन माई रूम, अर्थात मैं अपने कमरे में सो रहा था। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान दो। सेम सेड टू सोफिया आई वो स्लीपिंग इन माई रूम, सेम ने सोफिया को कहा कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। तो बच्चों यहां आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जैसा करते आए हो सेम, यहां करो टोल्ड। ध्यान दो, टोल्ड ये बात टू कभी नहीं आएगा। सेम टोल्ड सोफिया दैट, कोई दिक्कत यहां तक। अब बच्चों इसे देखो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और वो भी सब्जेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है। अब बच्चों ये जो सेम है, ये सेम जो है ये तो प्रोनाउन है, नाउन है, अपने को प्रोनाउन चाहिए तो ही आ जाएगा। अब बच्चों ये सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट चाहिए। अगर यह मी होता तो यहां हिम आता, ऑब्जेक्ट आता। अगर यह माई होता तो यहां ही जाता। तो यहां क्या करोगे बच्चों, ही। अब ये वो स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस है बच्चों, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो। तो बच्चों आप क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो। तो यहां लगाओ एड बीन, तभी तो बनेगा। ये आ गया एड बीन स्लीपिंग इन माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा, माई बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन माई एक पजेजिव है, इसलिए यहां ही का पजेजिव क्या आएगा, हिज। तो बच्चों यहां आपको क्या करना पड़ेगा, इन माई की जगह कर दिया आपने हिज, और ये कर दिया रोम की जगह रोम। सारे चिन्ह हटा दिए गए हैं। अब बच्चों आप ये देखो कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। यहां बच्चों एक समझने वाली बात यह भी है कि यह जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वाक्य में सिंस या फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्यों में बच्चों सिंस या फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ नहीं होता है, फिर भी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ऐसे वाक्यों में बच्चों सिंस या फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ नहीं होता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो बच्चों सेम ने सोफिया को बताया कि वह अपने कमरे में सो रहा था। सेम ने सोफिया को कहा मैं अपने कमरे में सो रहा था। आपने मुझसे पूछा कि सेम ने सोफिया को क्या कहा, तो मैंने कहा सेम ने सोफिया को बताया कि
He had been sleeping in his room, अर्थात वह अपने कमरे में सो रहा था। यहां बच्चों आपने कितने चेंज किए? यहां आपने एक चेंज किया। दूसरा आपने कंजंक्शन का यूज किया, आपने बच्चों सब्जेक्ट में देखो चेंज किया, यहां सहायक क्रिया की जगह भी चेंज किया और हिज की जगह भी चेंज किया और सारे चिन्ह आपने हटाए। तो बच्चों सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, और ये बच्चों रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सारांश ये निकला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया गया है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वाज या वर के साथ, यानी वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान दो बच्चों, यदि वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रश्न ये है कि क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो बच्चों मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों ऐसी फॉर्म को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो यदि वाक्य में बच्चों वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्यों को किस में बदलना चाहिए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, माने हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में बदल देना चाहिए। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। और बच्चों आज की क्लास में जो दो टेंस मैंने पढ़ाए ये परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों पास्ट सिंपल टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और पास्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों आप इस बात को अच्छे से समझें। बात समझ में आ गई है? अब क्या होता है? अब बच्चों आपने क्या देखा था, जरा गौर फरमाना। आपने बच्चों ये देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट को बदला गया था पास्ट परफेक्ट में, और आपने ये भी देखा था कि पास्ट सिंपल को भी बदला गया था पास्ट परफेक्ट में। आपने बच्चों ये भी देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदला गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और आपने ये भी देखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस को भी बदला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बच्चों यक्ष प्रश्न यह है कि जब आप एक नहीं बल्कि दो दो टेंसेस को पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हो, ध्यान दो, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलते हो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पास्ट सिंपल को भी आप बदलते हो, पास्ट सिंपल को भी बच्चों आप किस में बदलते हो जरा बताना? बच्चों पास्ट सिंपल को भी आप वही पास्ट परफेक्ट में बदलते हो। प्रश्न यह है कि यदि यहां पास्ट परफेक्ट आ जाएगा तो फिर उसको किस में बदलोगे? तो बच्चों प्रश्न यह है कि उसको किस में बदलोगे? उसको बच्चों कितना बदलोगे? वो तो पहले ही बदला हुआ है, नो चेंज। आई समझ में? ऐसे ही यदि वाक्य में बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो आप बदल देते हो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस में। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, यदि पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आप उसको भी किस में बदलते हो? उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हो। अगर बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हो। तो फिर बच्चों प्रश्न यह है कि यदि यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले ही आ जाए तो उसे किस में बदलोगे? उसे बच्चों कितना बदलोगे? नो चेंज। लिखने लायक बात है बच्चों, उतारो इसे उतारो और बात को समझो। मेरे यहां बच्चों उतारने की प्रक्रिया वैसे कम रहती है, समझने की प्रक्रिया ज्यादा रहती है। आप अपने दिमाग से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तुलनात्मक अध्ययन,
आई एम ट्राइंग टू टीच यू, आई एम ट्राइंग टू टीच यू ए कंपेरेटिव स्टडी। मैं एक प्रकार की कंपेरेटिव स्टडी आपको पढ़ा रहा हूं। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में, कम इंपॉर्टेंट। लेकिन पास्ट सिंपल को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो उसको नहीं बदला जाता है। इस पर सवाल आने के चांस कम होते हैं। दूसरा वाला पास्ट सिंपल इंपॉर्टेंट है। फिर देखो बच्चों, आज ये आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये जो टेबल मैंने बनाई है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला पार्ट कौन सा है, ये जरा समझो। तो बच्चों इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला पार्ट ये है। ये वाला पार्ट बच्चों इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, डिब्बा नंबर 1। और बच्चों ये वाला पार्ट भी जरा गौर फरमाओ, ये वाला पार्ट भी महत्वपूर्ण। ठीक है, दीज टू पार्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बच्चों दोनों पार्ट जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो बच्चों 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे जरा देखो बच्चों। 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, कुछ यूं बढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा। तो बच्चों किसने कहा, किसी बैरबानी ने जो है बच्चों किसी पुरुष से कहा। मेरा मतलब किसी स्त्री ने किसी पुरुष को कहा, क्योंकि शी और ही से आपको ऐसा आइडिया लग जाना चाहिए। तो शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा। क्या कहा बच्चों, उसने उसको ये कहा कि यू हैड चीटेड मी, यानी तुमने तो मेरे साथ में क्या किया था, छल किया था। यू हैड चीटेड मी, तुमने तो मेरे साथ में छल करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी थी। अब बच्चों प्रश्न ये है कि कैसे बदलोगे, शी टोल्ड हिम दैट, उसने उसको बताया कि यू बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन बच्चों माना कि ये सेकंड पर्सन है, परंतु बच्चों ये वर्ब के पहले आ रहा, तो ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। तो शी टोल्ड हिम दैट ही। अब हेड चीटेड में बच्चों चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट दो चेंज रहता है। तो ही हेड चीटेड। ओके, ये मी बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है ये बच्चों फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अनुसार बदलना है। अब बच्चों ये सब्जेक्ट कौन है, शी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां बच्चों हर का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो, शी टोल्ड हिम दैट ही हैड चीटेड, शी टोल्ड हिम दैट ही हैड चीटेड हर, अर्थात उसने उसको बताया कि वह उसके साथ में धोखा कर चुका था। तो बच्चों आपको समझ में आया नो चेंज वाला कॉन्सेप्ट। अब बच्चों एक सेंटेंस और जरा देखो, शी सेड, उसने कहा। क्या कहा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उसने कहा कि सुबह से बारिश हो रही थी। तो बताओ हम घर से बाहर कैसे निकलते। तो बच्चों आप क्या करोगे, सी शेड का शेड ही रहने दो, शी शेड दैट, इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। ये आ गया इट हैड बीन, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता ही नहीं, इट हैड बीन। फिर आ जाएगा रेनिंग, ठीक है, फिर आ जाएगा सिंस। और मॉर्निंग में बच्चों क्या चेंज होना है, कोई चेंज नहीं होना है। तो बच्चों सारांश क्या निकला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो गया है, और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों हम हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में फिर से। अब जरा बताइएगा आप मुझे कि इतनी बात बच्चों आपकी अगर समझ में आ गई है तो इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए और मेरे लिए दूसरी हो नहीं सकती है। अब बताइए आपने बच्चों जो टेंस है वो समझ में आ गई आपके कि कैसे टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब बच्चों आप ये कहोगे सर फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं। फ्यूचर को बच्चों वैसे समझने की अलग से आवश्यकता भी नहीं है, वो मॉडल्स के अंतर्गत ही समझ में आ जाता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं फ्यूचर की कहानी क्या है। फ्यूचर की कहानी यह है बच्चों
ध्यान देना। फ्यूचर की कहानी क्या है बच्चों? फ्यूचर की कहानी यह है बच्चों। फ्यूचर की कहानी क्या है बच्चों? फ्यूचर की कहानी यह है बच्चों। देखो ये आरवी है और ये आरएस है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, आपकी समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं बच्चों, यदि आरवी पास्ट टेंस में है, कहानी केवल पास्ट टेंस की चल रही है और किसी की नहीं चल रही है। अगर आरवी पास्ट टेंस में बच्चों, और आरवी में कौन सा, आरएस में कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल को किसी में बदलोगे? फ्यूचर सिंपल को किसी में बदलोगे? फ्यूचर सिंपल को किसी में नहीं बदलते बच्चों। वो होता क्या है कि ये विल या शैल है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो फ्यूचर सिंपल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको विल की जगह तो कर देना है वुड, ठीक है, शैल की जगह कर देना है शुड, और बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देना, कोई चेंज नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। आ गया समझ में? आगे क्या होता है? अगर मान लो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या होगा? उसमें बच्चों ये होगा कि विल बी या शैल बी, ठीक है, और साथ में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चों अगर ऐसा है तो विल बी को बदलो किस में, जरा बताना? वुड बी। शैल को बदलो शुड बी, और आगे कर दो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये आ गया, जिसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं है? आइए देखो, अगर मान लो फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या होगा? विल हैव या शैल हैव, और आगे क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही होगा। आपको करना क्या है बच्चों? आपको करना कुछ है ही नहीं। विल हैव की जगह कर दो वुड हैव, वुड हैव, और शैल हैव की जगह कर दो शुड हैव, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को जस का तस लगा दो। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को जस का तस लगा दो। यदि बच्चों आपकी इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर आपको यह भी समझ में आने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या समझ में आने में? कि जैसे मान लो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां क्या आएगा बच्चों? शैल हैव बीन, बल्कि उल्टा कर दिया ना मैंने इस बार, उल्टा ही चलने दो ना अपने जैसे चल रहा है। जैसे बच्चों आएगा विल हैव बीन, क्या आएगा? विल हैव बीन आएगा, और बच्चों ये आएगा शैल हैव बीन। ऐसा ही तो होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है, और साथ में आएगी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी। आपको करना क्या है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको विल की जगह कर देना, जरा देखो वुड, और बाकी में उतार दो, ये आ गया वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, और शुड हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो कोई समस्या? समस्या बच्चों कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं बात बच्चों, दरअसल वो ये है, इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो, इस बात को बच्चों आप यूं भी समझ सकते हो, कैसे? जैसे कैसे? जैसे समझना आप इस बात को बच्चों आप यूं भी समझ सकते हो, कैसे? जैसे बच्चों कोई भी मॉडल है, जैसे मान लो ये तो आरवी तो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है मे, ये मे आ रहा है, तो मे का माइट कर दो, ठीक है। अगर मान लो कैन आ रहा तो कैन का कुड कर दो। अगर बच्चों विल आ रहा है तो विल का वुड कर दो, और बच्चों अगर शेल आ रहा है तो शेल आ रहा है तो शेल का शुड कर दो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों अगर मान लो जैसे मॉडल के साथ बी आ रहा है तो बी तो ऐसा कैसा रहने दो, और मॉडल को क्या करोगे? जैसे मान लो आपने कहा मे बी तो माइट बी। अगर जैसे मान लो आ जाए मॉडल के साथ हेव, जैसे कुड हेव, ठीक है, आपने बोला कैन हेव तो कैन हेव को कर दो किसमें? कुड हेव में बदल दो, कुड हेव। बात समझ में आ रही है? ये बातें बच्चों ध्यान देने वाली बात है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, वुड और शुड की प्रक्रिया क्या होती है।
इस पर भी आपको थोड़ा सा एक विशेष चीज आपको समझाने की आवश्यकता है। पर उससे पहले बच्चों मैं आपको वो चीज समझाऊं, वो समझा दूंगा आपको मैं कोई किसी उदाहरण के माध्यम से। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जो वो समस्या तो सामने आए ना आपकी कि समस्या क्या है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिकली समस्या आपके सामने आएगी तभी उसका सॉल्यूशन करने में आपको मजा आएगा। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली उस समस्या को आपके सामने क्रिएट नहीं करके सीधे एग्जाम्पल देकर के आपको सोल्व करूंगा तो आपको क्या लगेगा, गुरुजी सिद्धांत समझा रहे हैं, थ्योरी। और थ्योरी बच्चों क्या होता है जी, याद नहीं रहती है। क्या याद रहता है, प्रैक्टिकल याद रहता है। इसलिए मैं अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कराता हूं, इसलिए मैं आपको हमेशा आगमन विधि माने इंडक्टिव मेथड से पढ़ाता हूं। आई ऑलवेज साइट एन एग्जाम्पल बिफोर, पहले बच्चों में उदाहरण देता हूं और उसके बाद में मैं उसका कंक्लूजन आपको बताता हूं। ये तरीका थोड़ा अलबेला है, थोड़ा अलग है, लेकिन बच्चों इट डजंट मेक द स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स। लेकिन ये बच्चों को क्या नहीं बनाता है, ये उनको मौन श्रोता नहीं बनाता है, बल्कि उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है इस शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में। तो ये शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया जो है बच्चों, इसे सार्थक बनाने के लिए इन ऑर्डर टू मेक दिस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस मीनिंगफुल, इस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन सिद्धांतों को क्या अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों अपने तरीके से समझाता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर पहले परिभाषा लिखा दिया करो, फिर उदाहरण, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट फॉर एग्जाम्पल। ये तरीका तो बच्चों सड़ा तरीका है, ये तो सड़ा बुसड़ा तरीका है। इस तरीके को तो ये तो आउटडेटेड तरीका है, एक्सपायरी डेट वाला तरीका है। लेकिन आपकी समस्या क्या है, आप तो उसी तरीके से पढ़े हो, आपको उसी तरीके से पढ़ाया गया है। इसलिए जब शुरू से ही आपने अशुद्ध दूध पिया है और जब मैं पहली बार शुद्ध दूध पिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको थोड़ी कब्जी वगैरह हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध चीज तो आपने पी नहीं ना पहले, आपसे आज से पहले नहीं पी तो कैसे पार पड़ी। अब मैं ही तो पिला रहा हूं शुद्ध चीज, तो शुद्ध चीज पीने की आदत पड़ जाएगी तो फिर अशुद्ध चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भाएगी और आपका स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। एनीहाउ, तो बच्चों प्लीज कम टू द पॉइंट। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। देखो इस बार सेम को छोड़ दो, अपन दूसरा लेते हैं। एलेक्स सेड टू मी, एलेक्स ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब बच्चों अलेक्स जो एक लड़का है उसने मेरे से कहा कि आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो अच्छी बात है, पढ़ा भाई, हमको तो पढ़ने का शौक है, पढ़ा दे, हम पढ़ लेंगे। अब बच्चों आपने मेरे से पूछा कि सर ये बताओ व्हाट डिड एलेक्स से टू यू, आपको एलेक्स ने क्या कहा। तो बच्चों मैं कहूंगा कि एलेक्स टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी इंग्लिश। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा जो मैं समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। एलेक्स, ये एलेक्स है, यहां तो कोई दिक्कत, टोल्ड मी दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये एलेक्स के अनुसार बदलेगा, चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा कि नहीं होगा, बच्चों यहां ही आ जाएगा। अब आप जानते हो शेल को शुड में बदल दो, लेकिन शेल तो रहा ही नहीं, क्योंकि जब आपने आई को ही मान लिया तो ही के साथ तो भी लाएगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो आई और वी के साथ तो शेल आता है। जब आप इसकी जगह पर कोई दूसरा मान लेते हो, जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट, जैसे दे, तो बच्चों ऑटोमेटिक इसको विल में बदलना पड़ेगा। जब आपने इसको बच्चों विल में बदल दिया तो बताओ विल का वुड होगा ना, इसलिए बच्चों इस जगह पर वुड का प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा। यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यहां मैंने वुड इसलिए किया क्योंकि मैं या तो वुड करता या शुड करता, लेकिन बच्चों मैंने यहां पर शुड क्यों नहीं किया, क्योंकि शेल तो आई के कारण था। जब आई को मैंने ही में बदल दिया तो शेल रहा ही नहीं, वो तो विल हो गया, इसलिए मैंने विल को वुड कर दिया। वुड टीच, ये बच्चों यू क्या है, वर्ब के बाद आ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये है, अब इसका ऑब्जेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट मी होता तो मी की जगह मी लगा दो, और इंग्लिश को बच्चों आप क्या करो, यूं का यूं उतार दो। अब जरा बताओ सेंटेंस क्या बन गया, तैयार हुआ। लो, एलेक्स टोल्ड मी दैट
ही वुड टीच मी इंग्लिश, एलेक्स ने मुझे बताया कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा। एलेक्स टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी इंग्लिश, एलेक्स ने मुझे बताया कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो बच्चों कोई समस्या? आशा है कोई समस्या नहीं है। तो क्या समझे बच्चों आप ये समझे कि ये आरवी है, ये आरएस है। आरएस में बच्चों क्या होता है कि जरा ध्यान दो, ये आरवी है तथा ये आरएस है। अब आपका आरवी तो पास्ट टेंस में है, बात यही खत्म हो गई है। और आरएस में क्या आ रहा है? आरएस में बच्चों ये आ रहा है कि जैसे पास्ट टेंस को भी छोड़ो, दूसरी बात बता रहे हैं हम आपको। अब जो आप देखते हो कि आरवी में आरएस में क्या आ रहा है? आरएस में बच्चों जो सब्जेक्ट है, आरएस का सब्जेक्ट, ये आरएस है, इसका सब्जेक्ट कौन आ रहा है? आई या वी आ रहा है। तो बोला आई और वी किसके अनुसार बदलेगा? आई और वी फर्स्ट पर्सन है बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सब्जेक्ट में क्या है? जैसे कोई सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन में बदल जाएगा, अगर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। तो बच्चों जब ये फर्स्ट पर्सन रहेगा ही नहीं तो फिर इसके साथ में जो शेल है बच्चों, वो शेल किस में बदल दिया जाएगा? वो शेष के साथ, वो बाकी सबके साथ अपने आप ही विल में बदल दिया जाएगा। और शेल का तो शुड होता है, लेकिन जब ये विल में बदल दिया जाएगा तो इसको क्या मान लिया जाएगा? वुड मान लिया जाएगा। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई है तो मैं इसको और दूसरे उदाहरण से समझाऊंगा, फिर समझ में आता हूं कि आपसे कैसे नहीं आती है। आइए वाला सेंटेंस बच्चों जरा देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस है। सेंटेंस लिखो बच्चों, सोहन शेड टू मी, सोहन शेड टू मी, सोहन मुझसे बोला। अच्छी बात बोला या खराब बात बोला? जरा देखो बच्चों, आई विल किल यू। सोहन मुझसे बोला कि आई विल किल यू, अर्थात मैं तुमको मार दूंगा। सोहन मुझसे बोला कि आई विल किल यू, अर्थात मैं तुमको मार दूंगा। अब बच्चों मैंने आपने मेरे से पूछा कि साहब सोहन ने आपको क्या कहा? तो मैंने कहा अरे उस सोहन ने मुझे बताया कि वो मेरे को मार डालेगा, वह मुझे मार डालेगा। अब बच्चों जरा ध्यान देना, सोहन टोल्ड मी दैट, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, ये सोहन के अनुसार बदलेगा। सोहन का सब्जेक्ट आ जाएगा ही, तो दैट ही। अब बच्चों आई के साथ तो शेल आना चाहिए, लेकिन आ विल रहा है, तो ही के साथ तो बच्चों विल आना चाहिए, लेकिन आएगा शेल। तो बच्चों विल को वुड में बदलते हैं, तो जब इसके साथ शेल मान लिया आपने तो शुड में बदल दो। क्लियर है? उल्टा उधर उल्टा तो इधर उल्टा कर दो। तो सोहन टोल्ड मी दैट ही शुड, किल की जगह किल। ये बच्चों क्या ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलेगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट ही है, तो लगा दो मी। अब आपका आंसर बन के तैयार हो गया है। सोहन टोल्ड मी दैट ही शुड किल मी, सोहन ने मुझे बताया कि वह मुझे मार देगा। सोहन ने मुझे बताया कि वह मुझे मार देगा। सोहन ने बच्चों मुझे बताया कि वह मुझे मार देगा। इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि यहां तक की बात आपकी टेंस से संबंधित जो बात है कि टेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, ये बच्चों आपको समझाए गए। हालांकि मैं आपको असर्टिव सेंटेंस समझा रहा हूं, लेकिन इसकी आगे जो प्रक्रियाएं हैं वो विशेष है। तो आगे वाली क्लास में बच्चों आगे वाली बात करेंगे। आज की बात यही समाप्त, आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।